हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक नए वैकेंसी जो कि बेल्ट्रॉन की तरफ से निकल के आया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वो भी बिहार में पंचायती राज विभाग में। तो उसके बारे में बताएंगे, कितना पोस्ट है, कैसे क्या प्रोसेस है, इस सब के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल लूँगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके भी आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, रह गई बात कि जो इस तरह के नोटिफिकेशन जो आते हैं, कभी भी कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड जो वैकेंसी आते हैं, सबसे पहले जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जुड़ सकते हैं। तो ऐसे मैं सब्सक्राइब करना नहीं बताऊंगा, अगर आपको मन है तो आप कर सकते हैं जुड़े रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूं आपको कि बिहार पंचायती राज विभाग में जो है ये पोस्ट निकल के आया है, वो भी है डीईओ का, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं उनका जो है पोस्ट निकल के आया है। और ये बिहार पंचायती राज विभाग में है। और टोटल पोस्ट 259 है। क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, इस सब के बारे में मैं चलिए आपको बताता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं ऑफिशियल भी जो आया है उसके बारे में भी बता देता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कि जो ये वैकेंसी आने वाला है बहुत जल्द, कब तक आएगा इसके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप दिख है, आप इसको जो है जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं, बिहार जॉब पोर्टल से भी जाके भी साइट से देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आप देखिए, बेल्ट्रॉन बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी 2022 जो है वो पंचायती राज विभाग में 259 पद पर, यहाँ पे वैकेंसी जो 259 पोस्ट रखा गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। कार्यपालक सहायक बाय डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर आवेदन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक है, वे इस आर्टिकल को अच्छे से ज़रूर से पढ़िए, और आपको जो है सब चीज़ इसमें बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आज जो वीडियो में कवर करूंगा, पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ये तो आप जान गए, बेल्ट्रॉन बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर इस पंचायती राज विभाग में भर्ती होने वाला है। वैकेंसी कितना रहने वाला है तो वो भी आपको आप मालूम चल गया, ऊपर में बता दिया हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बताऊंगा, एज लिमिट बताऊंगा, और अप्लीकेशन फीस के बारे में भी बताऊंगा, और सिलेक्शन प्रोसीजर भी मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये सभी चीज़ मैं बताऊंगा जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, पंचायती राज विभाग डाटा एंट्री ऑपरेटर 259 पोस्ट आपको रहने वाले हैं। डाटा एंट्री के 259 पोस्ट की बहाली है। देखिए यहाँ पे बताया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 10+2, यानी कि आप 12th अगर किए हैं, 12वीं अगर आप पास हैं, और या आप ग्रेजुएशन पास्ट है, यानी कि जो ग्रेजुएशन कहा जाता है स्नातक, अगर आप पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होता है वो अगर किए हैं, यानी कि 12th हो या आप ग्रेजुएशन हो, कोई भी किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई आप कर सकते हैं। बात कर ले एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पे आपके लिए जो है 18 साल से, अगर आपको 35 साल की उम्र में आपका एज है तो आप समझिए आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर ले एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ जो जनरल और ओबीसी के जो होते हैं, वहाँ जो होते हैं वो 100 रुपया फीस रखा गया है जनरल और ओबीसी के लिए। वही एससी एसटी का कोई भी फीस नहीं देना होता है, सिर्फ अप्लाई करना होता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। बात कर ले सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ आप देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि सीबीटी होगा, और टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू हो जाएगा। हो सकता है फ्रेंड्स कि कंप्यूटर टेस्ट सीबीटी ना लेकर, अगर हो सके तो कहीं ऑफलाइन भी एग्ज़ाम ले सकता है, या आपको अधिकांश समझ रखिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है, CBT 1 होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। उसके बाद जो है, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, और वो इसमें टाइपिंग टेस्ट रहता है 35 वर्ड प्रति मिनट जो होता है, वो आप नॉर्मली जो रहता है 35 वर्ड प्रति मिनट जो आपको करना रहता है टाइपिंग। तो इसके लिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, साथ साथ आप टाइपिंग का भी तैयारी कर लीजिए, अगर आप नहीं किए हैं तो। वही बात कर ले, उसके बाद इंटरव्यू का होता है, उसके बाद मेरिट वगैरह बनता है, और सिलेक्शन फाइनली आपका हो जाता है। वही बात कर ले डेट के बारे में, तो इसमें अभी तो डेट नहीं बताया गया है कि कब ये वैकेंसी आप लोगों को सामने आने वाला है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड डेट जो होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो आपको फरवरी में जो है आपको ये वैकेंसी जो है देखने को मिल जाएगा। फरवरी से मार्च तक आपका जो है ये फॉर्म भरने का डेट रहेगा, यानी फरवरी में आपका स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट आपका मार्च तक रह सकता है। तो अब फ्रेंड्स, आपको मैं ऑफिशियल जो नोटिस है आया हुआ उसके बारे में भी मैं दिखा देता हूँ कि ऑफिशियल नोटिस में क्या कहा गया है।
देखिए फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल नोटिस आपको है जो कि देखिए दिसंबर 2021 में ही निकला हुआ था, 24 दिसंबर 2021 में ही निकला हुआ था। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं धीरे धीरे स्लाइड करके आप लोगों को बता देता हूँ। विषय देखिए, कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद पर जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में डाटा एंट्री ऑपरेटर को उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि बहुत जल्द वैकेंसी होगा। इसके बारे में देखिए, पुराना वैकेंसी के बारे में भी बताया गया है और नए वैकेंसी के बारे में भी बताया गया है। आप समझिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको पढ़ के जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। वहाँ से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सेवा केंद्र का संचालन 15 अगस्त 2021 से हर हाल में प्रारंभ कराने का विभाग के स्तर से निर्णय लिया गया था। उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक इस 2130 दिनांक 6/3/2021, पत्रांक 2819 दिनांक 15/6/19 का पत्रांक इतना दिनांक इतना दिया हुआ है द्वारा जिलों के बेल्ट्रॉन के माध्यम से अधियाचना कर रिक्त स्थानों का कार्यपालक सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। उक्त के आलोक में अधिकांश जिलों से प्राप्त कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की अधियाचना आपको उपलब्ध कराई गई है। उसके बारे में यहाँ पे आप देखिए, फिर बताया गया है पुनः विभागीय पत्रांक संख्या ई बताया गया है द्वारा जिलों से प्राप्त रिक्त की सूचना को संलग्न करते हुए कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा संबंधित जिलों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। विविधित हो के जिले से प्राप्त रिक्त संबंधित प्रतिवेदन के अनुसार अब तक 259 पंचायतों में कार्यपालक सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध नहीं है, यानी कि इतना पोस्ट जो है अभी खाली है। अतः अनुरोध है कि विषयांकित मामले के संलग्न प्रतिवेदनानुसार जिले से प्राप्त अधियाचना के आधार पर शीघ्र कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि सभी ग्राम पंचायतों में लोक सेवा केंद्र का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। इसे इति आवश्यक समझा जाए, यानी कि इसे बहुत जल्दी समझा जाए और इसे फ़ौरन लिया जाए और 259 पोस्ट का जो है उसके लिए अधियाचना जारी किया जाए और पोस्ट का रिक्रूटमेंट जारी किया जाए। देखिए यहाँ पे पूरा साइन वगैरह भी किया हुआ है रंजीत कुमार सिंह के द्वारा। और बात कर ले फ्रेंड्स कि कितना वैकेंसी के बारे में है, इसके बारे में यहाँ नीचे इसी स्लाइड में दिया गया है कि किस ज़िले में कितना वैकेंसी है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। देख सकते हैं स्टेट पंचायत रिसोर्स सेंटर के वह है। और यहाँ देखिए, अगर बात कर ले अररिया में, तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक 9 है यहाँ अररिया में। और नेम ऑफ, और देखिए यहाँ पे है नेम ऑफ ग्राम पंचायत, करेंट में यहाँ पर 211 ग्राम पंचायत है, नंबर ऑफ इतना पोस्टेड है 211। और यहाँ पे कोई वैकेंसी अररिया में नहीं है। वही अरवल की बात करें, 5 है ब्लॉक है वहाँ, और नंबर ऑफ ग्राम पंचायत 64 है और 61 यहाँ पे, यानी कि 3 यहाँ पे अभी भी खाली है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख लीजिएगा, तो ये सब जो है आपको रिक्त पोस्ट है किस ज़िले में है, यहाँ से आप ज़िला मिला लीजिएगा, आप कौन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और कितना पोस्ट खाली है, ये यहाँ से आप मिला लीजिएगा। तो चलिए मैं धीरे धीरे आपको स्लाइड करके बता देता हूँ। बात कर ले दरभंगा की, तो दरभंगा में देखिए कितना पोस्ट अभी खाली है, 0 पोस्ट दरभंगा में है। देखिए यही इस तरह से आप धीरे धीरे मैं स्लाइड कर देता हूँ, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी तरह के नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जल्दी आपको ये वीडियो मिल जाए। मुजफ्फरपुर से देखिए कितना है, 0 है मुजफ्फरपुर में भी। तो फ्रेंड्स, अब एक बात आप लोगों को होता होगा कि मेरे ज़िले से कोई पोस्ट नहीं है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो आपके ज़िले से अगर 0 पोस्ट भी है तब पर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए क्यों भर सकते हैं, ये आपको जिला वाइज वैकेंसी है, वैकेंसी तो जिला वाइज होती है, लेकिन भरेगा कौन, जो स्टेट का है, यानी कि बिहार राज्य के जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको अपने ज़िला में अगर वैकेंसी नहीं है तो आपको दूसरा ज़िला में आपको भेजा जाएगा। ये नहीं है कि आपका ज़िला में, अगर आपके ज़िला में वैकेंसी रहती है तो आपको अपने ज़िला में भी मिल जाती है, लेकिन अगर नहीं है तो दूसरे ज़िलों में भी आपको जाने का मिल सकता है। तो इसीलिए आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके यहाँ 0 वैकेंसी भी है, अगर नहीं है वैकेंसी तब पर भी आप फॉर्म भरिएगा, आपको दूसरा ज़िला में जो है नौकरी लग जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।